जयकारा माँ बनमोरी वाली का बोली सच्चे दरबार की जय। परात पर अखिलेश्वर कारण कारण वर्ण आल्या भक्त वांछा कल्पतरु तोड़ी दीदी माँ जगदम्बा पारंबा मई मद्देवी भागवत महापुराण व श्रद्धामयी माता बहने पिता समान बुजुर्ग विप्र मंडली संत समाज यज्ञ मंडप में आए हुए सभी देवता आवाहित देवगण ब्राह्मण मंडली व YouTube के माध्यम से जितने भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम बारंबार वंदना है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आइए आज बड़ा ही पावन दिन है। माँ भगवती की कृपा से बनभोरी धाम में माँ भ्रामरी मैया के चरणों में आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है, छठे दिन की। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले माँ के चरणों में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ बस इतनी कृपा बनाए रखें कि जन्म जन्म तक आपका साथ बना रहे, आपका प्यार बना रहे, आपके चरणों में हमारा स्थान बना रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बस यही कृपा करती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। निर्धन को धन वान बनाए ऐसी है तेरी माया। भेद तेरी शक्ति का जग में कोई समझ नहीं पाया। दुख के अंधेरे दूर भगाए आस का दीपक मन में जगाए। नाम जपूं तेरा सांस है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो मैया मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो मैया मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो मैया मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार हो मैया मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ मैया मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ मैया मरते दम तक।
तेरी शक्ति का जग में कोई समझ नहीं पाया। वेद तेरी शक्ति का जग में कोई समझ नहीं पाया। दुख के अंधेरे दूर बनाए, दुख के अंधेरे दूर भगाए। आस का दीपक मन में जगाए, आस का दीपक मन में जगाए। नाम जपो तेरा आस है जग तक, छोड़ेंगे ना तेरा नाम मैया, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना तेरा साथ मैया, मरते दम तक। मरते दम तक अगले जन्म तक, मरते दम तक अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। छोड़ेंगे ना तेरा नाम मैया, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना तेरा द्वार मैया, मरते दम तक। भक्तों को दर्शन देकर जीवन धन्य बनाए। सब भक्तों को दर्शन देकर जीवन धन्य बनाए। सब भक्तों को दर्शन देकर जीवन धन्य बनाए। सब भक्तों को दर्शन देकर जीवन धन्य बनाए। भक्तों की तो लाज बचाने पल भर में आ जाए। भक्तों की तो लाज बचाने पल भर में आ जाए। निर्बल को तुम देती सहारा, निर्बल को तुम देती सहारा। सबसे प्यारा मैया हमारा, सबसे प्यारा मैया हमारी। इस धरती से उस अंबर तक छोड़ेंगे ना हम तेरा दास मैया, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार मैया, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं
झुकाया खाली नहीं लौटाया। तेरे द्वारे शीश झुकाया खाली नहीं लौटाया। तेरे द्वारे शीश झुकाया खाली नहीं लौटाया। तेरे द्वारे शीश झुकाया खाली नहीं लौटाया। हम भगतों पे कृपा कर दो तेरी शरण हूँ आया। हम भगतों पे कृपा कर दो तेरी शरण हूँ आया। हम भगतों पे कृपा कर दो तेरी शरण हूँ आया। भक्तों पे कृपा कर दो तेरी शरण हूँ आया। छोड़ी छाया करके मैया छोड़ी छाया कर दे मैया। पार लगा दे मेरा बेड़ा। छोड़ेंगे न हम मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं अगले जन्म नहीं सात जन्म तक जन्म नहीं जन्म तक। छोड़ेंगे ना मैया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए ब्राह्मणी मैया की जयकारा माँ बनभोरी वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो कल की कथा में आइए चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में कल की कथा में आपने सुना था कि महाराज शांतनु के साथ में गंगा मैया के साथ विवाह हो गया था। कल की कथा बता रहा हूं, हुआ था ना। तो गंगा मैया के 8 पुत्र भी हुए थे और एक एक पुत्र हर वर्ष मैया गंगा मैया जल में बहा देती है। और 8वें भीष्म हुए थे, 8वें बच्चे को मैया वापिस दे देती है शांतनु महाराज को गंगा मैया। और सूत जी बताते हैं मद्देवी भागवत महापुराण के अंदर कि जो ये गंगा मैया की कथा है, अगर कोई प्राणी इस कथा को श्रवण पान करता है, आज की कथा यदि कोई श्रवण पान कर लेता है छठे दिन की, तो अनेक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पापों का शोधन करती है गंगा मैया। और सभी पापों से छूटकर वो मरने के बाद वो प्राणी कभी नरक यातना नहीं करता, वो सीधा मरने के बाद सीधा स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आज सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज आपने बताया था कि महाराज शांतनु जी के 2 विवाह हुए थे
पहली पत्नी का तो वर्णन आपने कर दिया कि गंगा मैया के साथ में विवाह हुआ था, भीष्म आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे महाराज। लेकिन वो भीष्म पितामह कौन थे और उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, उन्होंने राजगद्दी पर भी क्यों नहीं बैठे, इसका कारण क्या था? उन्होंने अपने छोटे भाइयों को राजगद्दी पे क्यों बिठाया और महाराज सत्यवती के साथ में महाराज शांतनु जी का विवाह कैसे हो गया? तो सूत जी बताते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, ये परम पुराण का पवित्र इतिहास है। जो इस कथा को श्रवणपान करता है अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बताते हैं सूत जी महाराज कि महाराज शांतनु का विवाह जब गंगा मैया के साथ में होता है और गंगा मैया शर्त रख के आई थी कि महाराज जिस दिन भी आप मुझे रोक टोकोगे तो उसी दिन में आपका त्याग करके चली जाऊंगी। तो जब 7 बच्चों को लगातार बहा दिया, माता गंगा ने 8वां बच्चा जो भीष्म था उसको बहाने के लिए जैसे ही चलती है लेकर साथ में, तो शांतनु महाराज जी से रहा नहीं गया और शांतनु महाराज ने प्रार्थना करी कि हे देवी, मैं इसका पालन करना चाहता हूँ, इस बच्चे को आप मेरे को दे दीजिए। तो गंगा मैया कहती है, हे राजन, आपने मेरी प्रतिज्ञा, आपने मेरे वचन को तोड़ा है। मैं वचनबद्ध करके आई थी कि जब मेरे कार्य की आप अवहेलना करोगे, मुझे चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं कभी रोको टोकोगे नहीं। आज आपने मेरा वचन तोड़ दिया है। हे राजा, आज के बाद मैं तेरा त्याग करके जा रही हूँ। तो शांतनु महाराज गंगा मैया के प्रेम के अंदर इतने फंस गए थे कि अब गंगा मैया के बिना रहा नहीं जा रहा। और महाराज बड़ा कष्ट हुआ शांतनु महाराज को जब 7 बच्चों को प्रवाहित करके गंगा मैया वापस चली जाती है। लेकिन एक कृपा कर जाती है कि भीष्म को दे जाती है, उस बच्चे को दे जाती है, 8वें बच्चे को। और जब वो भीष्म पितामह को दे जाती है तो लालन पालन करते हैं, भीष्म पितामह जी से बड़ा प्रेम करते हैं शांतनु महाराज और उनको राजगद्दी पर बिठाते हैं और खुद आनंद से कभी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, कभी भगवान का भजन करते हैं, निर्भय होकर आचरण करते हैं महाराज शांतनु जी। लेकिन एक दिन, बहुत दिन हो जाते हैं, 4-5 बरस हो जाते हैं जब भीष्म पितामह को राजगद्दी पर बैठे हुए शांतनु महाराज जी शिकार खेलने के लिए जाते हैं जी। शिकार खेलते खेलते जंगल से आगे जंगल में चले जाते हैं, फिर दूसरे जंगल में भटकते भटकते एक दिन शांतनु महाराज को एक बहुत बढ़िया सुगंध आने लगती है। सुगंध महाराज शांतनु ने देखा कि ये सुगंध किस चीज की है महाराज, या केतकी की है सुगंध या फिर कोई कस्तूरी की सुगंध है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इतनी प्यारी सुगंध। तो उस सुगंध को सूंघते हुए वो पीछे पीछे महाराज जाते जाते कि इस सुगंध का पता लगाते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। और सुगंध के पीछे पीछे जाते जाते महाराज यमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं शांतनु जी। और वहां यमुना के किनारे वही सत्यवती बैठी हुई है, मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, फटे पुराने वस्त्र, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हैं वो सत्यवती, और रंग की काली है, लेकिन उसके शरीर से सुगंध आ रही है। महाराज पाराशर जी वरदान दे के गए थे ना, जो मछली के गर्भ से ये पैदा हुई थी, तो योजन पहले मत्स्य गंधा नाम था,
पहले मछली जैसी बदबू आती थी हजारों किलोमीटर तक, लेकिन पाराशर महाराज जब व्यास जी को उत्पन्न करके गए थे तब योजन गंगा बना दिया था। अश्वगंधा से, मत्स्य गंगा से योजन गंगा बना दिया था कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब ऐसे सुगंध आएगी कि हजारों किलोमीटर तक वो सुगंध जाती रहेगी। महाराज इतनी कृपा करके गए थे महाराज पाराशर जी अपनी तपस्या के द्वारा, लेकिन उस सुगंध को सूंघते ही महाराज पहुंच गए माता सत्यवती के पास में और जाकर कहने लगे, हे कल्याणी, हे प्रिय, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ किनारे पर कैसे बैठी हो? और हे देवी, तुम्हारा कोई परिवार भी है कि नहीं है, घर बार भी है कि नहीं है, तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ पर अकेली कैसे बैठी हो? सच सच बताओ कि तुम्हारा विवाह भी हो चुका है कि नहीं है, तुम कंवारी हो? तब माता सत्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, मेरा नाम मत्स्य गंधा है, मेरा नाम सत्यवती है और महाराज मैं दास राज की पुत्री हूँ जो निषाद राज नौका चलाते हैं, गंगा पार उतारते हैं। महाराज मैं उनकी बेटी हूँ और मैं पिता का ही आज्ञा का पालन करती हूँ। अभी अभी मेरे पिताजी अभी घर ही गए हैं महाराज, इसलिए मैं पिताजी के जाने के बाद जो यात्री आते रहते हैं उनको नदी पार करवाने का मेरा काम है। महाराज मैं यही कार्य अपने पिता के साथ में हाथ बटाती हूँ। तो महाराज शांतनु जी महाराज उस देवी के ऊपर मोहित हो जाते हैं और कहने लगे, हे देवी, आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए, मैं आपको पटरानी बना के रखूंगा और आप मेरे साथ में चलिए, मेरा पानी ग्रहण करिए, क्योंकि अब मैं भी आपकी तरह कंवारा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई है। गंगा जी, मेरी पत्नी, पहली पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई, उसके बाद में मैंने विवाह नहीं किया, इसलिए हे कल्याणी, मैं आपको ही पटरानी बना के रखूंगा, आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। तो वो सत्यवती कहने लगी कि हे महाराज, हे राजा, मैं आपके साथ में विवाह तो कर लूंगी, पर मैं निर्भय नहीं हूँ, मैं आजाद नहीं हूँ कि मैं अपने आप तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह कर लूं। अगर आपको मेरे साथ में विवाह करना है, लेकिन सत्यवती कहती है कि महाराज मैं अपने पिता के अधीन हूँ, आप ऐसा करिए, अगर मेरे से विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पिताजी से ही आपको मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। अगर मेरे पिताजी आपको साथ में विवाह करने पर राजी होते हैं तो मैं जरूर आपसे विवाह करूंगा। तो दौड़े दौड़े राजा शांतनु जी निषाद राज के घर पहुंच गए और जैसे ही राजा शांतनु को देखा निषाद राज ने तो हाथ जोड़ करके स्वागत किया कि आइए, हे राजन, इस गरीब की कुटिया में आप कैसे पधारना हुआ? महाराज इतनी रात्रि के समय में बताइए क्या कारण है, बताओ तो सही। तो शांतनु महाराज कहने लगे कि हे निषाद राज, जो आपकी कन्या है सत्यवती, वो उसका विवाह मेरे साथ में कर दीजिए, मैं उसको अपनी पटरानी बना के रखूंगा और बड़ी प्रसन्नता से रखूंगा, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन दासराज जी कहने लगे कि महाराज शांतनु जी, मैं अपनी कन्या का तो विवाह करूंगा ही, क्योंकि बेटी कोई घर रखने वाली चीज तो है नहीं, अब ये किसी न किसी को तो मैंने विवाह करना ही पड़ेगा। बेटी जब जवान हो जाए तो मैं घर में रख के करूंगा भी क्या, लेकिन ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री एक रानी बनेगी, राजा के घर जा रही है, इससे बढ़कर भी सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन हे राजा, मेरी एक शर्त है।
वही राजा बनेगा, राजगद्दी पर वही बैठेगा। आपका जो पहले बड़ा बेटा है ना भीष्म, वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। अगर आप ये वचन मेरा मंजूर कर सकते हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन जब राजा शांतनु महाराज भीष्म पितामह का चिंतन करते हैं, प्रेम बहुत प्रेम करते थे भीष्म से, अपने पुत्र से। जब महाराज शांतनु जी चुप हो गए, शांत हो गए, अब ना हाँ बोल सके और ना बोल सके, क्योंकि उनको तो पहले से ही राजगद्दी पर बिठा चुके हैं। और शास्त्र कहता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है ना, बड़ा बेटा, वही राजगद्दी का अधिकारी भी होता है। अब क्या करें, क्या किया जाए? महाराज शांतनु कुछ उत्तर नहीं दे पाए और रात्रि के समय ही चुपचाप अपने वापिस राज्य के अंदर लौट आते हैं। लेकिन महाराज शांतनु के मन में सत्यवती का चेहरा बस गया है, वो मूर्त बस गई है। महाराज शांतनु जी को प्रेम हो गया माता सत्यवती से। अब क्या करते हैं शांतनु महाराज, बड़े चुपचाप रहने लगे और किसी को कुछ नहीं बताते। बस महाराज शांतनु आजकल कम बोलते हैं, कम राज्य में आते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं। लेकिन यह देखकर भीष्म जी कहने लगे, भीष्म जी अपने पिता के पास में गए कि पिताजी क्या बात है, क्या कारण है आप आजकल नाराज रहते हो, गुमसुम रहते हो, बोलते नहीं, बोलते चालते नहीं, हंसते नहीं हो, क्या बात है मेरे को बताओ। और आपको क्या कष्ट है, वो कष्ट मैं आपका दूर करूंगा, क्योंकि पुत्र के होते हुए अगर पिता कष्ट में रह जाए तो उस पुत्र का जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। और पुत्र के होते हुए भी अगर पिता की इच्छा पूरी ना हो, वो पुत्र का जन्म लेना व्यर्थ है महाराज। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने पिता की आज्ञा के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ जाए तब भी कर देने चाहिए, तभी जाकर वो सुपुत्र माना जाता है, तभी जाकर उसका पुत्र बनना सार्थक होता है। नहीं तो उसका पुत्र बनना उसका जीना ना जीने के बराबर है महाराज। तो शांतनु महाराज कुछ नहीं बताते कि बस मैं तो बेटा वैसे ही चिंता में लगा रहता हूँ कि आजकल आप मेरे इकलौते बेटे हो और वैसे तो आप वीर हो, लेकिन फिर भी युद्ध पारंगत में अगर कभी न कभी, वैसे तो आप शास्त्रों में निपुण हो, धनुर्विद्या में निपुण हो, लेकिन मुझे आपके खोने का डर बना रहता है, इसलिए मैं चिंता में लगा रहता हूँ, मुझे और कोई चिंता नहीं है। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे पिताजी आप जरूर बताइए, अगर मैं अपना जीवन भी आपके अर्पण कर सकता हूँ, अपना जीवन को नष्ट करके भी मैं अपने पिता के लिए न्यौछावर हो सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। क्योंकि पुराणों के अंदर राम जी ने भी राजा दशरथ ने 3 वचन 2 वचन जो दिए थे माता कैकेयी को कि एक तो भरत को राजगद्दी और दूसरा राम जी को वनवास। पिता की आज्ञा मानकर भी वो राम जी कहाँ तो राजगद्दी पर बैठना था और कहाँ पर वो फिर जंगल में चले गए। 14 वर्षों का वनवास उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने पिता के कार्य का अपना वचन, पिता के वचन का फर्ज निभाया महाराज। और श्रवण कुमार हुए हैं। श्रवण कुमार की पत्नी श्रवण कुमार ने भी माता पिता की सेवा की है, अपना सारा जीवन न्यौछावर किया है। जब एक बार श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, तब एक दिन देखा कि श्रवण कुमार की पत्नी खुद ताजा भोजन बना के खाती थी और लेकिन
माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गए जंगल में। तो उन्होंने वहां राजा दशरथ जब रास्ते में प्यास लगी थी तो पानी लेने के लिए गए थे। राजा दशरथ ने कोई मृग समझकर तीर मार दिया था और श्रवण के माता पिता अंधे थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जैसे पुत्र के वियोग से हम आज तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन आपको भी पुत्र के वियोग में तड़प के मरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पितृभक्त हुए हैं जो पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने हर कार्य किया है। भगवान परशुराम जी भी हुए हैं। एक बार परशुराम जी ने भी पिता जमदग्नि की आज्ञा मानकर अपनी माता की गर्दन को उड़ा दिया था, अपनी माता की गर्दन को काट दिया था। लेकिन पितृभक्ति के कारण पिताजी को फिर प्रसन्न कर लिया कि हे पिताजी, अगर आप मेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो ये मेरी माता है ये दोबारा से फिर जीवित हो जाए। बोले सच्चे दरबार की। तो शास्त्र के अंदर एक राजा हरिश्चंद्र जी हुए हैं। पितृभक्त के लिए पिता का वचन निभाने के लिए वो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित वो बिकने के लिए तैयार हो गया था। वो भी बिकने के लिए तैयार हो गया था। हे पिताजी, आप हमें जरूर बताएं कि आपको क्या कष्ट है, मैं आपको अपने प्राणों तक की बाजी लगाकर आपको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा, आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। तब राजा शांतनु बताते नहीं, लेकिन भीष्म पितामह ने जो राजा का सेवक था, रथ चलाने वाला, उसको बुलाया कि आप हर रोज पिताजी को चोरी चोरी कहाँ लेके जाते हो। तो वो कहने लगा कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, कहाँ लेके जाता हूँ, क्योंकि राजा शांतनु जी माता सत्यवती को हर रोज देखने के लिए जाते थे। रथ पर सवार होकर शाम को फिर आ जाते थे अपने राज्य के अंदर। लेकिन भीष्म ने कहा कि तुम ठीक है, राजभक्ति होनी चाहिए, अगर तुम राजा के भक्त हो तो राजभक्ति होनी चाहिए, लेकिन देशभक्ति भी होनी चाहिए, समाज का भी कल्याण होना चाहिए। अगर तुम नहीं बताओगे तो राजा दुखी रहेंगे, और राजा दुखी रहेगी, जो राजा दुखी रहेगा उसकी प्रजा सुखी कैसे रह सकती है। इसलिए तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आजकल राजा शांतनु महाराज दुखी क्यों रहते हैं, क्या कारण है, मेरे को तो बता नहीं रहे। तब मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ राजा से पूछ के आओ कि क्या कारण है। तब राजा शांतनु महाराज ने बताया कि हे मंत्रियों, मैं बड़ी असमंजस में फंसा हूँ। मैं एक सत्यवती से प्रेम करता हूँ, लेकिन उस सत्यवती के पिता की शर्त है कि जो इस सत्यवती के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। अब भीष्म के होते हुए भला मैं कैसे उसको राजगद्दी पर बिठा सकता हूँ। लेकिन मंत्री जरा मुस्कुराते भी हैं। और अब राजा शांतनु का वही आदेश भीष्म पितामह जी को सुना दिया गया कि ऐसे ऐसे आपके पिता को प्रेम हो गया है माता सत्यवती से और उनके साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो महाराज शांतनु जी क्या कहते हैं मंत्रियों को, आइए बोला इस भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जिसने प्रेम किया है वही प्रेम की पीड़ा को बता सकता है, जिसने प्रेम कभी किया ही नहीं वो क्या जाने। तीर पर आई जिसके खुद कांटा